ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 13 प्रयार संख्या 91। हरिचंदनैरस्कंदे हस्त आलंबिया प्रभुर नित्य देखे राजा आविष्ट हैया। हरिचंदन के कंधों पर अपने हाथ रखकर राजा प्रतापरुद्र नृत्य करते हुए महाप्रभु का दर्शन कर सके और इससे वे अत्यधिक भावाविष्ट हो गए। हेन काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन राजा आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। जब राजा नाच देख रहे थे तब उनके आगे खड़े श्रीनिवास ठाकुर ने जो ही महाप्रभु को नाचते हुए देखा तो वे भावाविष्ट हो गए। तो श्रीनिवास ठाकुर भी आगे खड़े थे और वो भी भावाविष्ट हो गए और प्रताप रुद्र भी भावाविष्ट हो गए। राजार आगे हरि चंदन देखे श्रीनिवास हस्ते तारे स्पर्श करी कहे हो एक पाश। श्रीनिवास ठाकुर को राजा के सामने खड़े देखकर हरिचंदन ने अपने हाथ से श्रीनिवास को छूकर एक और हटने के लिए अनुरोध किया। तो कुछ धमाका होने वाला है यहाँ पर। अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसा हम कहते हैं कि तुलसी परिक्रमा हो रही है, माना तुलसी परिक्रमा में अक्सर चांसेस रहते हैं कि कोई आपके पैरों पे पैर रख दे, कोई आपको दबा दे, या कोई प्ले चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई आपके आगे आके खड़ा हो गया। हाँ, कईयों को होता है कि मैं खड़ा होकर देख लूँ पीछे वालों का, चाहे जो भी हो, तो वो आपके आगे खड़ा हो गया। अब आप उसको हटने को कह रहे हैं। लेकिन जैसे कि होता ही है, हमारी जो एरोगेंस है, हमें कुछ करने को बोला जाए तो करने को राजी नहीं होते हम। अगर हमें कोई बोले बैठ दे तो हम तुरंत तो नहीं बैठेंगे, एटलीस्ट हम दिखाएंगे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा हूँ, करूँगा थोड़ी देर में जब मेरा मन करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार दोनों तरफ से एग्रेशन चालू हो जाता है। उसने कुछ बोला, फिर उसने कुछ बोला, तुम्हें नहीं दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता है। उसने कुछ भी कटु वचन बोल दिए। कई बार जो वचन होते हैं वो तीरों से भी ज़्यादा भेदने वाले होते हैं। वो दिमाग में घुसे रहते हैं हमारे, इसने हमें बोल कैसे दिया। और अक्सर सारे झगड़े इसी कारण से होते भी हैं। होता कुछ नहीं है, कहते हैं समाज में अधिकतर दुख जो है ना, आध्यात्मिक कलेश हैं। मतलब मैं अपने आप से ही कुछ सोचता रहता हूँ और सोच के उससे और ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, या इसने ऐसा क्यों कह दिया। अब कह दिया तो कुछ वास्तव में मेरा कुछ हुआ नहीं, देखा जाए तो मेरी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद नहीं हो गई। हाँ, खाने की मेरी अंतड़ियाँ ठीक हैं, दिमाग भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसने ऐसा क्यों बोल दिया। अब ये विचार मेरे ऊपर है कि मैं उसको लेके रखूँ या छोड़ के रखूँ, है ना। जैसे हमने सुना था एक बार, ऐसा हमने बचपन में कहानी सुनी कि गौतम बुद्ध को किसी ने गाली दी और वो थोड़े शांत रहे। तो किसी ने पूछा कि भैया ऐसे कैसे कर लेते हैं आप। उसने कहा कोई हमें कुछ दे तो उसको हम लें या ना लें ये हमारे ऊपर है। उसने दे दिया, हमने नहीं लिया। यदि कोई मेरे लिए कुछ लेके आया, गिफ्ट ही लेके आया, अगर मैंने गिफ्ट नहीं लिया तो गिफ्ट किसके पास रह गया, गिफ्ट उसी व्यक्ति के पास रह गया। तो इसी तरह से किसी ने मुझे आप कुवचन बोले, बुरे वचन बोले और मैंने उसको लिया ही नहीं, तो उसी के पास रह गए। तो इस प्रकार से, लेकिन हम देखते हैं रोज ही ऐसा, इसने ऐसा बोल दिया, आज इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, तो अक्सर हम विचलित हो जाते हैं। तो हमने बड़ी वैष्णव में हम टॉलरेंस के बारे में सुनते हैं, फॉरगिवनेस के बारे में सुनते हैं, कैसे जो वैष्णव है वो टॉलरेट करते हैं अपने ऊपर होने वाले पेन्स को भी। जैसा हमने देखा, इतिहास गवाह है, श्रील प्रभुपाद का खुद हमने इतना बड़ा एग्जाम्पल देखा। और हमने एक बार आपको एग्जाम्पल ये भी डिस्कस किया था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का, जिसमें हमने सुना कहीं से कि उनको किसी ने हर्ट किया, मैनुअली हाथ से कुछ मारा, कुछ ऐसा क्रोध आ गया किसी को अचानक से, और वो बड़े शांत रहे, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। और श्रील प्रभुपाद इस बात से बड़े प्रसन्न थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि राजा खड़े हैं, राजा नृत्य देख रहे हैं, राजा के आगे कौन खड़े हैं, श्रीनिवास ठाकुर खड़े हैं और वो भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन हरिचंदन जो कि राजा के साथ हैं, वो देखते हैं ये राजा के सामने क्यों आ रहा है, जरा आगे से हटिए। नृत्यावेश श्रीनिवास किचु ना जाने बार बार ठेलेते हूँ क्रोध हैला मने। जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए देखने में मग्न होने के कारण श्रीनिवास ठाकुर
यह नहीं समझ पाए कि उन्हें क्यों छुआ और क्यों धकेला जा रहा है। जैसे इतनी धक्का मुक्की में धक्का पड़ता ही रहता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। अब श्रीवास ठाकुर को जानबूझ के बोला जा रहा था, सुनो 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 हरे कृष्णा, सुनिए सुनिए, थोड़ा साइड में हुई। तो उनको बिल्कुल, उनको तो मग्न थे वो नृत्य में, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कौन उन्हें हिला रहा है, कौन उनका भीड़ है, कोई हिला रहा होगा ऐसे करके, तो वो मग्न ही रहे। और जब बार बार ऐसा किया गया तो एकदम से वो नाराज हो गए। बारंबार धकेला गया तो नाराज हो गए। चापड़ मारिया तारे कैल निवारण, चापड़ खाइया क्रुद्ध हैला हरिचंदन। श्रीवास ठाकुर ने हरिचंदन को एक झापड़ मार दिया ताकि वो उन्हें धकेलना बंद करे। इससे हरिचंदन नाराज हो गया। क्रुद्ध हैया तारे किछु चाहे बलि बारे, आपनि प्रताप रुद्र निवारिला तारे। जब क्रुद्ध हरिचंदन ने श्रीवास ठाकुर से कुछ बोलने वाला था तब प्रताप रुद्र महाराज ने खुद उसे रोका। अब अक्सर ऐसा होता है, मेरे बच्चे को कैसे मारा, मेरे बच्चे को मारा मतलब मुझे मारा, ऐसा हम देखते ही होते हुए। मेरे पति को कैसे कुछ कह दिया, मेरी पत्नी को कैसे कुछ कह दिया। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में, हम आप मैं और मेरा के कॉन्सेप्ट में है, तो जितना मुझे अपने को मारने पे दुख होता है वैसा ही मेरे से रिलेटेड चीज़ों को हर्ट होने पे होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो राजा प्रताप रुद्र को बड़ा क्रोधित हो जाना चाहिए था। हाँ, कि मेरे इसको मारा तुमने, मेरे एक सेवक को मार दिया। श्रीवास ठाकुर, यार क्या तुम ही ये दृश्य देखने के लिए टाइटल लो, हम नहीं है। और कई बार इसमें बहुत बहस हो जाती है, लेकिन महाराज प्रताप रुद्र ने खुद ही उसे रोका, हरिचंदन को रोका, जबकि हरिचंदन को थप्पड़ पड़ा था। हम अक्सर सही और गलत का चर्चा करते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया। हाँ, तो एक अदालत सी लगी रहती है हमेशा। और हमें एक बार इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला था, जो मैं अक्सर बोलता हूँ, कि दो व्यक्तियों में लड़ाई तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों ही दे आर नॉट लैकिंग ह्यूमिलिटी, बोथ ऑफ देम। अब फिर भी ये बात सुन के भी समझ नहीं आती, यानी कि दोनों के अंदर ह्यूमिलिटी की कमी है, तभी झगड़ा हो रहा है दोनों के अंदर। अक्सर लोग ये समझते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, करने वाला तो ये है ना। और इसी अदालतों के चक्कर में कहते हैं ना कि अदालत जीवन बीत जाता है लेकिन अदालत के केस समाप्त नहीं होते। उसी तरह ये एक्शन रिएक्शन की अदालत चलती रहेगी, हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, मैं सही हूँ, मुझे मेरा हक दो, इनकलाब जिंदाबाद। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ एक हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और पिक्चरों में, सीरियल्स में भी बचपन से ही सिखाया गया है, हक की लड़ाई लड़नी ज़रूरी है। हाँ, हम लेके रहेंगे, हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे, हम ये वाला स्थान लेके रहेंगे, हम वो वाला स्थान लेके रहेंगे, हम ये करेंगे, इसने ऐसा कर दिया, इसको तो सिखाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दिन रात दिन रात दिन रात, इतने लेक्चर सुनने के बाद भी बड़े दुख की बात है। अब तो हमने भी सोचना छोड़ दिया। हमने कहा कि भगवान द्वारा बड़े बुरी तरह प्रताड़ित होंगे, एक दिन उठा के फेंक दिए जाएंगे, तभी अकल आएगी। क्या करें और कैसे समझा सकते हैं। ये द्वेष खत्म करना, ऐसा लगता है इट इज़ इम्पॉसिबल इन कलयुग, तभी ये कलह का युग है। हम बहुत भरसक प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये मान सम्मान की भावना इतनी ज़बरदस्त है, मुझे क्यों नेगलेक्ट कर दिया, मुझे ही क्यों बोल दिया, मेरे साथ है तो है, ये ग्रुप बेकार है, वो ग्रुप अच्छा है, इसमें ये है, यहाँ पे तो औरतें सारी ऐसी हैं, इत्यादि इत्यादि चलता रहता है। और यहाँ पे देखिए हरिचंदन को थप्पड़ मारा गया। मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसी कोई घटना घटी है हमारे यहाँ कि थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ मारे में तो चोटी खींच के रगड़ दे आदमी है दूसरे को। तो यहाँ पर प्रताप रुद्र क्या बोलते हैं, प्रताप रुद्र रोक देते हैं हरिचंदन को। भाग्यवान तुमी इहर हस्त स्पर्श पाइला, आमार भाग्य नहीं तुमी कृतार्थ हैला। राजा प्रताप रुद्र ने क्या बोला, देखिए ये आदमी कोई अद्भुत आदमी है, साधारण आदमी नहीं है, और ऐसी ही आदमी को भगवान की कृपा मिलती है। आपने देखा कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सातों टोलियों में नाच रहे थे, लेकिन कोई नहीं देख पाया, स्वयं प्रताप रुद्र इस बात को देख पाए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ये स्पिरिचुअल ब्लिस आनंद चाहते हैं या संसार का घटिया आनंद चाहते हैं। कि मुझे पुचकारा जाए, मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे पीठ पे थपथपाया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने बहुत अच्छी सेवा करी, लेकिन नाक पे मक्खी नहीं बैठने देंगे। तो ये जो है भाव, इससे तो संसार में बार बार आना पड़ेगा, और ये हमेशा ईर्ष्या द्वेष रहेगी। यहाँ पे हमेशा जलता रहेगा कुछ, पता है आपको, यहाँ कुछ जलन सी रहेगी, एसिडिटी रहेगी हमेशा ही आपको,
इनो पीने से भी दूर नहीं होगी। ये द्वेष की एसिडिटी हमेशा जलती रहेगी, इंतकाम की अग्नि जलती रहेगी। हाँ, और यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट माहौल दिख रहा है। प्रताप रुद्र क्या बोलते हैं, देखिए बिल्कुल डिफरेंट चीज कहते हैं, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। बताइए, थप्पड़ पड़ा है और को बोला जा रहा है तुम भाग्यशाली हो हरिचंदन, क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें अपने स्पर्श से कृतार्थ किया है। मैं इतना भाग्यशाली नहीं, तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। बताइए जी, कृतज्ञता, ये नहीं फॉरगिवनेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि हे हरिचंदन माफ कर दो, माफ कर दो। भाव में थे, भाव में मार दिया होगा। इज नॉट सेइंग कि क्षमा कर दो, इज सेइंग कि कृतज्ञता होनी चाहिए। वास्तव में हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो कोई व्यक्ति हमें कष्ट देके हमारे पाप के कर्मों को, रिएक्शन को समाप्त कर रहा है, ये हम जानते हैं। बार बार सुनने के बाद भी हम इसको भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारे रिएक्शन है। हम उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं बार बार सुनने के बाद भी। तो वास्तव में जो हमारे कर्मों को काट रहा हो उस व्यक्ति का तो थैंक यू बोलना चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपकी वजह से मेरा एक और रिएक्शन, एक और प्रतिफल जीवन में समाप्त हुआ और मेरा हिसाब और ज़्यादा क्लियर हुआ। अब मैं भगवान के और ज़्यादा समीप पहुंच गया। तो यहाँ बोलते हैं कि तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। प्रभुर नृत्य देखी लोके हैला चमत्कार, अन्य अछुक जगन्नाथेर आनंद अपार। और चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य को देख के हर कोई व्यक्ति चकित था, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देख के अतीव प्रसन्न हुए। तो किस प्रकार से ये घटना हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। लेकिन अगेन, क्योंकि हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद पूरा दिन ऐसे ही बिताते हैं जैसे हम आज तक बिताते आए हैं, हमारा अक्सर मंथन नहीं होता है, तो ऐसी गलतियां हम रोज ही करते रहते हैं। हम पहले बोलते हैं भक्तों के बीच में जाएंगे 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 जाएंगे, रहेंगे, एक साथ रहेंगे, फिर किसी भी तरीके से हम रहते हैं तो हमें भक्तों में दोष दर्शन होने लगते हैं और फिर हम ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करते हैं। बिना मारे पीटे भी हम मार पीटते रहते हैं। अगर कोई किसी को मार दे किसी दिन तो क्या होगा। तो ये प्रताप रुद्र की घटना से हमें हमेशा सीखना है कि भगवान की कृपा पात्र व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो इस प्रकार से एक तरह से कहिए टॉलरेट करते हैं। अन्याय अगर लगता है आपको, कम से कम टॉलरेट करने की, वो तो कुछ और ही भाव में है। प्रताप रुद्र तो कह रहे हैं इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट फॉर्चून कि आपको पिटाई लगी, एक भक्त से आपकी पिटाई हुई। तो हम कम से कम टॉलरेट करने की स्थिति में तो आए, फॉरगिव करने की स्थिति में तो आए। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे बड़े प्रसन्न थे। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर जगन्नाथ जी भी अति प्रसन्न थे। रथ स्थिर कैला आगे ना करे गमन, अनिमिष नेत्र करे नित्य दर्शन। तो आपको याद होगा काफी समय से रथ रुका हुआ है और बीच में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य चल रहा था, ये लोग देख रहे हैं, थप्पड़ वगैरह भी पड़ चुके हैं एक आध, लेकिन रथ जो है अपनी जगह से हिला नहीं है। उनका रथ पूर्णतः स्थिर हो गया। और जब जगन्नाथ अपलक नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु का नाच देखते रहे तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा। सुभद्रा बल रामेरा हृदय उल्लास, नृत्य देखी दुई जनार श्रीमुखे हास। और देवी सुभद्रा और बलराम जी, ऐसा हमने पहले ही बताया था, उनका भी मजा आ गया। अब जगन्नाथ जी आगे जाएंगे तो उनको भी जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब जगन्नाथ जी रुके तो सारे रुके हुए आराम से और सारे नृत्य देख रहे हैं और दोनों को अपने हृदय में परम सुख का भाव अनुभव हुआ। निस्संदेह वे नृत्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उद्दंड नृत्य प्रभुर अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय हया समकाल। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे और ऊंचे उछल रहे थे तब उनके शरीर में 8 प्रकार के सात्विक भाव प्रकट हो आए। ये सारे लक्षण एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो जैसा हमने सुना, ये भाव की बड़ी उत्कृष्ट स्थिति है, बहुत ही ऊंची स्थिति है जिसमें कि हमारे अंदर से पसीना आने लगता है, रोंगटे खड़े जाते हैं। कभी कभी हमें थोड़ा थोड़ा होता है, कुछ ऐसा दृश्य देख लेते हैं तो रोंगटे खड़े जाते हैं, कुछ बहुत ही चीज़ ऐसी सुन लेते हैं एकदम से एक्साइटमेंट हो जाती है, लेकिन एक साथ हमारे अंदर सारे भाव नहीं आते। या तो हमें कई बार खुशी के आंसू आ रहे होते हैं, यहाँ पे आंसू आना, हंसना, पागलपन होना, रोंगटे खड़ा होना, पसीना आना, कपकपाई छाना, सारी चीज़ें एक साथ आने लगती हैं। मांस व्रण समरोम वृंद पुलकित, शिमुलीरा वृक्ष ये न कंटक विष्ठित। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा लगा मानो उनकी चमड़ी में फोड़े फूट निकले हों। हाँ, देखा ना आपने, जब बाल खड़े हो जाते हैं तो दाने 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 से दिखते हैं स्किन में, तो ऐसा लगा कि फोड़े फूट निकले हों। उनका शरीर कांटों से आवृत सेमल वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था जिसमें कांटे लगे हों लंबे लंबे। हाँ, बाल खड़े हो गए थे ऐसे।
एक एक दंतेर कंप, देखी ते लागे भया, लोक जाने दंत सभी खसिया पड़या। उनके दांतों को कटकटा ऐसे दांत होते हैं ना कई बार हमारे, खासतौर में सर्दी में अगर ठंडे पानी में नहाओ तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर भाव के वश ऐसा हो गया था। तो दांत ऐसे कट 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 कर रहे थे और ऐसा लगता था कि सारे दांत आपस में टकरा के टूट के नीचे गिर जाएंगे। नॉर्मल कपकपाई नहीं थी, जबरदस्त। सर्वांगे प्रस्वेद छूटे ताते रक्तोद्गम, जज गग गद गद वचन। तो जज गग मतलब जगन्नाथ। जगन्नाथ बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे मुंह हिल रहा है, कांप रहा है, तो जगन्नाथ बोल नहीं पा रहे हैं। जग जग गग जग जग गग जग जग गग ऐसे मुंह से निकल रहा है, इतनी कपकपाई हो रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर से पसीना बह रहा था और साथ ही रक्त फूट रहा था। वे भावावेश में जज गग की रूंधी आवाज निकाल रहे थे। जल यंत्र धारा ये छे वहे अश्रु जल, आश पाशे लोक यत भीजेल सकल। महाप्रभु की आंखों से तेजी से आश्रु निकल रहे थे, मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो, जिससे उनके चारों ओर खड़े लोग भीग रहे थे। इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वास्तविक सुख क्या है। जैसे संसार में हम लोग अक्सर दुख का ना होने को सुख मानते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है जी, नो प्रॉब्लम। इसीलिए लोग ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कोई दुख नहीं है। हमें लगता है कि जब मेरे जीवन में दुख नहीं होंगे तो समझ लीजिए सब सही है, बढ़िया है, सुख है। जबकि हम सुनते हैं जब भागवत चैतन्य चरितामृत तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये रियल सुख केवल दुख का अभाव नहीं है, रियल सुख उसके ऊपर की स्थिति है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। तो ब्रह्म भूत अवस्था में व्यक्ति के हृदय में कोई लेमेंटेशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, प्रसन्न आत्मा हो जाता है। लेकिन वो वास्तव में आनंद की स्थिति नहीं है। आनंद कुछ और है, आनंदमय कुछ और स्थिति है, जिसमें एक्साइटमेंट है, आनंद है, कुछ क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, आदान प्रदान है। इसलिए कहते हैं समूह सर्वेशु मद भक्ति लभते परम। मतलब कि समो सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, मतलब इसके बाद में वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है। यानी कि भक्ति की स्थिति जो है ब्रह्मभूत अवस्था के आगे की है। यानी कि लाइफ में एब्सेंस ऑफ पेन जो है वो तो न्यूट्रल स्थिति है, उसके आगे जो है भक्ति स्टार्ट होती है, जिसमें दिव्य आनंद है। हम लोग उस आनंद को जानते ही नहीं है ना, ऐसा हमें लगता है कि हम उसके लिए, हमें कहाँ मिलेगा ये आनंद। तो हम पूरा जिंदगी कष्टों के निवारण में निकाल देते हैं। हमारी सारी प्लानिंग किस लिए होती है, मकान बनाएंगे, ये ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे नौकरी कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये कर लेंगे, तो पूरा उसमें दिक्कत क्या है कि पूरा हमारा स्पिरिचुअल फोकस हट के मैटीरियल फोकस हो जाता है, जिसके कारण से एब्सेंस ऑफ पेन कभी कभी टेम्पररी मात्रा में आती है। यस, प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर इस संसार में ये है कि मेरी कुछ कुछ योजनाएं सफल हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो विफल हो गई उसमें मेरी कोई गलती रही होगी, तो मैं और ज़्यादा प्रयास करता हूँ। बहुत ही अजीब जगह है ये, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी थोड़ी योजनाओं को सफल बना दिया जाता है, थोड़े थोड़े कष्टों को दूर। जैसे मैंने कुछ प्रयास किया, प्लानिंग करी, तो कुछ कष्ट दूर हो गए, तो ऐसा लगने लगता है कि ओह ये पॉसिबल है। पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं कि कष्ट दूर हो जाएं सारे। दूसरी बात, अगर कष्ट दूर हो भी जाते हैं तो ये आनंद नहीं है, हम ये बता रहे हैं। आनंद तो ये है जो हम अभी सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, ये देह कांति गौर वर्ण देखी ये अरुण, कभू कांति देखी ये न मल्लिका पुष्प सम। सभी लोगों ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरे से गुलाबी हो गया, जिससे उनकी देह की कांति मल्लिका फूल जैसी लग रही थी। कभू स्तंभ कभू प्रभु भूमि ते लौटाया, शुष्क काष्ठ सम पद हस्त न चलाया। कभी वो स्तंभित जान पड़ते, एकदम से मतलब खड़े हो गए, जैसे कि सदमा सा हो जाता है किसी व्यक्ति, और कभी जमीन पर लौटने लगे। कभी कभी उनके हाथ तथा पांव लकड़ी जैसे कड़े हो जाते, जिससे फिर वो फिर नहीं सकते थे। हाँ, एकदम कड़क हो जाता है ना आदमी, एकदम जैसे प्राण छूटने पे हो जाता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, उसके हाथ वाथ सब अकड़ जाते हैं। तो कभी ऐसे वो अकड़ जाते हैं। कभू भूमे पड़े कभू श्वास हयाहीना, यहाँ देखी भक्त गणेर प्राण हय क्षीण। जब महाप्रभु जमीन पर गिर पड़ते तो कभी कभी उनकी सांस रुक जाती। जब भक्तों ने ऐसे देखा तो उनके प्राण भी क्षीण हो जाते। हाँ,
महाप्रभु सांस ही रोक लेते थे। ऐसा लगता था ये व्यक्ति तो अब नहीं है, ये तो बचे नहीं अब। तो भक्त के भी सदमा सा लग जाता था भक्तों को, बहुत देर तक सांस ही नहीं ले रहे हैं। अब वास्तव में वो तो खुद ईश्वर है, उन्हें तो सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वो एक लीला ही है। लेकिन सांस इस तरह से रोक ली तो लोग एकदम से, हाँ, उनके प्राण भी जैसे निकल ही गए हों। कभू ने त्रेना साय जल मुखे पड़े फेना, अमृत तेरा धारा चंद्र बिंबे वहे ये न। कभी उनकी आंखों से पानी बहता तो कभी नासिकाओं से, हम बहुत एक्साइटमेंट में नाक से भी पानी बहने लगता है ना, आंसू आते हैं ना, जब हम रोने लगते हैं तो नाक बहने लगती है। उनके मुख से फेन गिरता, झाग, ऐसा प्रतीत होता मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह रही हैं। अब इसको आप हमारे वाले चिंतन से नहीं कर सकते, जैसे हमारे साथ ये सब हो तो हम बड़े कुरूप लगेंगे, बड़े गंदे से लगेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे लग रहे थे, जैसे अमृत की धारा बह रही हो। हाँ, इस प्रकार से उनका शरीर उस वक्त लग रहा था। सेई फेन लैया शुभा नंद कैल पान, कृष्ण प्रेम रसिक ते हूँ महाभाग्यवान। चैतन्य महाप्रभु ने के मुख से जो फेन गिरा उसे शुभानंद ने पी लिया, क्योंकि वह महाभाग्यशाली था और कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने में पटु था। तो ये कुछ दिव्य ही बातें हैं, कुछ अलग सी बातें हैं। आम आदमी को देख के घिन आएगी, हाँ मुंह का झाग निकल रहा है, वो पी गया। लेकिन यहाँ पर वो बड़ा पटु था कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने में, और शुभानंद ने उसको पी लिया। यही मत तांडव नित्य कैलकत क्षण, भाव विशेष विशेष प्रभुर प्रवेशिला मन। कुछ काल तक ऐसा प्रलयंकारी नृत्य करने के बाद महाप्रभु का मन प्रेम भाव में प्रविष्ट हुआ। तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूप पेरा आज्ञा दिला, हृदय जानिया स्वरूप गाई तेला गिला। नाचना छोड़कर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गाने के लिए आज्ञा दी, और स्वरूप दामोदर उनके मन की बात समझ गए कि क्या भाव है चैतन्य महाप्रभु का इस वक्त, किस तरह का गाना गाना चाहिए। तो हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं, हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें अच्छा लगता है, हम इसलिए करते हैं कि इसको भगवान को और गुरु को अच्छा लगता है। हम कीर्तन भी उसी प्रकार का करते हैं जो गुरु को भगवान को प्रिय है। हम नृत्य भी उसी प्रकार करते हैं, हम अपनी आनंद के लिए कोई वस्तु नहीं करते हैं, तभी क्या कहा जाएगा कि हाँ अन्य अभिलाषिता शून्यम। इसलिए ध्यान रखिए, जो भी हम भक्तिमय कार्य भी कर रहे हैं, अक्सर हम भक्ति कार्य में वो कार्य करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम ऐसी सेवाओं में लगना चाहते हैं जिस सेवाओं को करने में हमें आनंद आता है। हम वो काम नहीं करना चाहते हैं जो आज्ञा होती है। लेकिन यही भाव अपनाना पड़ेगा अगर भगवान के धाम में जाना है, क्योंकि वहाँ पे केवल यही भाव है। आदमी केवल वही कार्य करता है, उसकी अपनी पसंद नापसंद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, अपनी प्रेफरेंस एंड नॉन प्रेफरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो वही कार्य करता है जिस कार्य से प्रसन्नता होती है गुरु को, कृष्ण को। अपने सारे सोचने का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू, विचार, हर चीज़ बदल देता है। तो स्वरूप दामोदर ऐसे ही भक्त थे। वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु को कब क्या प्रसन्न करता है। वो अपनी आवाज़ दिखाने के लिए नहीं गाते थे, अपने आनंद के लिए नहीं गाते थे, वो उनके भाव के लिए अनुसार गाते थे। सही तब प्राण नाथ पाइनु, यहाँ लागी मदन दूधने झुरी गेनु। अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए। ये गाया किसने? स्वरूप दामोदर ने। अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए हैं, जिनके बिना मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सूखी जा रही थी। यह गीत कुरुक्षेत्र नामक पुण्य स्थान पर कृष्ण से श्रीमती राधा रानी के मिलने का सूचक है। तो ये सीन आपको वहां पे लेके जा रहा है कि कुरुक्षेत्र का समय है। सोचिए, गोपियों से कृष्ण दूर चले गए हैं। इस घटना को सोचें तो बहुत बड़ी बात है। वो गोपियां जो अपना जीवन सब कुछ त्याग चुकी थी भगवान के लिए, उनसे भगवान दूर चले गए थे। जो उनको देखे, जो अगर पलक झपकाती थी तो कहती थी कि ब्रह्मा जी ने पलक बनाई क्यों है। ऐसी नज़रों के आगे से भगवान चले गए थे मथुरा द्वारका, और बहुत समय बाद वो वापस आए तो कैसा माहौल होगा, कैसा हृदय होगा गोपियों का। और ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में जब ये हुआ तो कैसे उनका मिलन हुआ, तो उस मिलन की स्थिति को दर्शाता है ये गीत जो स्वरूप दामोदर ने गाया। कि राधा रानी क्या बोल रही है? मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए, जिनके बिना मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी, सूखी जा रही थी। जहाँ भगवान कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ सूर्य ग्रहण के अवसर पर गए कुरुक्षेत्र में, और व्रज से वृंदावन से नंद बाबा, गोप और सारी गोपियां भी कृष्ण से मिलने वहां आए। तो यह कृष्ण से विरह का गीत है। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली तो उन्हें वृंदावन में कृष्ण के घनिष्ठ सानिध्य का स्मरण हो आया,
और उन्होंने सोचा अब मुझे अपने जीवन के स्वामी मिल गए। उनकी अनुपस्थिति में कामदेव के बाण से जल रही थी, सूखी जा रही थी, अब मुझे पुनः अपना जीवन मिल गया। ए धुया उच्चे स्वरे गाये दामोदर, आनंदे मधुरे नृत्य करे ना ईश्वर। जब स्वरूप दामोदर ने इस टेक का को जोर जोर से गा रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद में मग्न होकर ताल पर फिर से नृत्य करने लगे। तो स्वरूप दामोदर समझ गए थे कि ये तो एक्चुअली में एनीवे स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में है, और रथ यात्रा इनको वही सीन याद दिला रहा है जो कुरुक्षेत्र में गोपियों का कृष्ण के साथ हुआ। तो उन्होंने एकदम उस स्थान के जगह परिस्थिति के हिसाब से वो गीत जब गाया तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए और फिर नृत्य करने लगे। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले न सचिदानंदन। तब जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे चलने लगा, यानी कि अब गोपियों द्वारा उसको खींचा जा रहा है। अब गोपियां कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रही हैं, जगन्नाथ जी तो गोपियों के ही हाथ में है। अब उन्होंने कहा अब चलना है, अब चलना चाहिए। तो धीरे 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 अब रथ आगे चलने लगा और सची माता के पुत्र आगे बढ़कर रथ के सामने नाचने लगे, एक तरह से राधा रानी बन के नाचने लगे। अब राधा रानी कृष्ण को अट्रैक्ट कर रही है, बुला रही है वृंदावन की तरफ, और नाचते नाचते आगे जा रही है, और कृष्ण जो है रथ पर बैठे बैठे पीछे पीछे आ रहे हैं। जगन्नाथेर नेत्र दिया सबे नाचे गाए, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे आए। नाचते तथा गाते हुए जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ के सामने जितने भक्त थे वे उन्हीं पर आंखें टिकाए थे। तब चैतन्य महाप्रभु कीर्तनियों के साथ जुलूस के पिछले सिरे तक गए। अब चैतन्य महाप्रभु पिछले सिरे तक गए, कहीं पीछे वाले लोग तो निरुत्साहित नहीं हो रहे हैं, हाँ, तो पीछे चले गए। जगन्नाथे मन मग्न प्रभुर नयन हृदय, श्रीहस्त युगे करी करे गीतेरा अभिनया। चैतन्य महाप्रभु अपने नेत्रों तथा मन को भगवान जगन्नाथ पर टिकाए हुए अपने दोनों हाथों से गीत का अभिनय करने लगे। हाँ, अब वो हाथों से भी एक्शन करने लगे, जिस तरह से जैसा हमने बोला नृत्य क्या दिखाता था, नृत्य हमारे इस तरह के हाव भाव होते थे कि वो उस सिचुएशन को बता पाए। हमारे कुछ भक्तों ने भी पीछे ऐसे कई गीत किए दशावतार के, तो दशावतार में हम ऐसे ऐसे सीन करते हैं कि एकदम से लगता है कि हाँ ये अवतार है। आजकल कैसे डांस होते हैं, आजकल होता है ऐसे, जैसे मुक्का मार रहे हो किसी को, हाँ ऐसे, जैसे हवा पास ना हो रही हो। तो आजकल के जो एक्शन है उनका उस सीन से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, किसी तरह से आपको हाथ पैर हिलाना है। लेकिन उस वक्त के जो नृत्य थे वो हाव भाव के साथ थे, मतलब आप बोली के थ्रू प्लस अपने एक्शन के थ्रू उस सिचुएशन को डिपिक्ट कर देते। तो चैतन्य महाप्रभु उसका अभिनय करने लगे गीत का। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिर, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। अब बताइए, जिस जगन्नाथ जी जो रुक गए थे, तो जगन्नाथ जी ने इसलिए चलना स्वीकार किया था क्योंकि अब राधा रानी उनके सामने नृत्य करके उनको खींच के ले जा रही है एक तरह से। चलो वृंदावन चलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, ये सेना के साथ, हाँ ये राजसी ठाट बाट के साथ, चलो वृंदावन उतारो ये सब कुछ, लो बांसुरी, हाँ सर पे डालो मोर का पंख, गले में डालो, उतारो ये हार, और गले में डालो फूलों का हार। हाँ, तो इस तरह से अब जगन्नाथ जी चलो, जगन्नाथ जी एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। अचानक से राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु पीछे चले गए। अब जब पीछे चले गए तो जगन्नाथ जी आगे कैसे जाएं, वो तो चल ही उन्हीं के ले रहे थे। तो वो फिर से वहीं खड़े हुए, और फिर से चैतन्य महाप्रभु आगे जाते तो फिर से धीरे धीरे चलते। तो गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु कभी कभी जुलूस में पिछड़ जाते थे। ऐसे अवसरों पर भगवान जगन्नाथ स्थिर हो जाते। जब चैतन्य महाप्रभु पुनः आगे आते तो भगवान जगन्नाथ का रथ पुनः धीरे धीरे चल देता। कैसी लीला हुई वहां पर, सोचिए। और ऐसे में खींचने पर भी खींचता नहीं था रथ। एई मत गौरे श्यामे दोहे ठेला ठेली, स्वरथ है श्याम मेरा राखे गौरा महाबली। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ में यह देखने की होड़ लगी थी कि कौन आगे निकल जाए, किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे कि जगन्नाथ जी को अपने रथ में प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तो वास्तव में राधा रानी का भाव कहते हैं इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग है कृष्ण से, भक्तों का भाव ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कृष्ण को भी रोक देता है। जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण को बांध दिया, हाँ, जिनको सारे योगी नहीं बांध पाते हैं, अपने मन में भी नहीं बांध पाते हैं, उनको यशोदा माँ ने बांध लिया था। उसी तरह से राधा रानी
का ही ये सारा आता है। राधा रानी ने भी भगवान को इस तरह एक बार बांध लिया। तो दामोदर मंथ अभी आने वाला है और राधा रानी का मंथ है वास्तव में। कार्तिक मंथ राधा रानी का मंथ मानते हैं। कृष्ण का मंथ तो हम मार्गशीर्ष मानते हैं। आई थिंक दिसंबर इज, कृष्ण कहते हैं ना कि मंथ्स में मैं मार्गशीर्ष हूँ, दैट इज दिसंबर काइंड ऑफ। तो राधा रानी का जो मंथ है वो कार्तिक है, इसलिए कार्तिक का महत्व ज़्यादा है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में श्याम कुंड का महत्व कम है और राधा कुंड का महत्व ज़्यादा है। तो यहाँ पर राधा रानी ने जीतना ही था। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे चैतन्य महाप्रभु को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं जगन्नाथ, हाँ, और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जगत के नाथ जो है चैतन्य महाप्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर वो पीछे चले जाते हैं तो। अपने अनुभाष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भावावेश का वर्णन इस प्रकार करते हैं। वृंदावन में गोपियों का साथ छोड़कर महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण द्वारका में अपनी लीलाओं में संलग्न हो गए। जब कृष्ण अपने भाई बहन तथा अन्य लोगों के साथ द्वारका से कुरुक्षेत्र में गए तब वृंदावन के निवासी वहां उनसे मिले और चैतन्य महाप्रभु यह समझने के लिए राधा रानी का भूमिका निभा रहे हैं कि कैसा भाव था राधा रानी का उस वक्त। हाँ, भगवान जगन्नाथ कृष्ण है और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाना, राधा रानी द्वारा कृष्ण को वृंदावन ले जाना है कुरुक्षेत्र से। तो जगन्नाथपुरी को कृष्ण की परम ऐश्वर्य लीला स्थली द्वारका क्षेत्र माना जाता है, किंतु वे चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोटे से गांव वृंदावन में ले जाए जा रहे थे, जहां के सारे निवासी कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत हैं। श्री क्षेत्र ऐश्वर्य लीला का स्थल है। श्री क्षेत्र यानी कि जगन्नाथपुरी क्या है, ऐश्वर्य लीला का स्थल है। यहाँ पे जगन्नाथ जी बैठे हैं सिंहासन पर, हाँ, और उनके सामने लाया जा रहा है भोग पूरे दिन, किचन बंद नहीं हो रही है। हाँ, इतना पूरा शहर खा नहीं पा रहा है जितना जगन्नाथ जी खा ले रहे हैं। आनंद बाजार में कभी खाली नहीं हो रहा है आनंद बाजार ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान के महाप्रसाद को टच करके भोग बना लिया, प्रसाद बना लिया जाता है। वो साक्षात सारा ही महाप्रसाद है। आनंद बाजार मतलब महाप्रसाद, और हम देखते हैं इतने लोग वहाँ आते हैं लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होता है। जनरली महाप्रसाद जो है मंदिरों में मिलता है, थोड़ा बहुत ही मिल पाता है क्योंकि ख़त्म हो जाता है, हाँ, लेकिन वहाँ पर ख़त्म ही नहीं होता। तो इतना ऐश्वर्य की जगह है ये श्री क्षेत्र। हाँ, लेकिन वृंदावन जो है माधुर्य लीला है, वहाँ पर ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य में वो रस नहीं है जो माधुर्य में है। रथ के पीछे पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु के चलने का अर्थ है कि भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण वृंदावन के निवासियों को भूल रहे हैं। और यद्यपि कृष्ण ने वृंदावन के निवासियों की उपेक्षा करी थी किंतु भुला नहीं पाए थे। हाँ, ऐसा तो उनके और बहुत सारे काम थे भगवान के जिनको करने के लिए वो द्वारका मथुरा इत्यादि गए। इस तरह में अपनी ऐश्वर्यपूर्ण रथ यात्रा में वृंदावन लौट रहे हैं। यही रथ यात्रा का महत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका में परीक्षा ले रहे थे कि क्या भगवान के वृंदावन के निवासियों की याद आती है, और ऐसा देखा गया कि आती है, क्योंकि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु पीछे जाते थे रथ रुक जाता। जब चैतन्य महाप्रभु रथ से पिछड़ जाते तो जगन्नाथ जी जो है स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी के मन को जान लेते। इसलिए कभी कभी जगन्नाथ जी यह दिखाने के लिए नाचते हुए महाप्रभु से पिछड़ जाते कि वो श्रीमती राधा रानी को भूले नहीं है। हाँ, इस जगह भगवान जगन्नाथ रथ का आगे बढ़ना रोक लेते और पूरी तरह रथ रोककर प्रतीक्षा करते। इस तरह जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया राधा रानी के भाव के बिना वे संतुष्ट नहीं होंगे। जब जगन्नाथ जी इस तरह प्रतीक्षा करते तो गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण से आगे आते और जगन्नाथ जी धीरे धीरे आगे बढ़ते। इस तरह दोनों में एक होड़ लगी थी। हाँ, कृष्ण तो राधा रानी के प्रेम व्यापार की अंग थी। महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ के लिए और जगन्नाथ द्वारा श्रीमती राधा रानी के लिए जो भाव की प्रतिस्पर्धा थी उसमें चैतन्य महाप्रभु विजयी हुए, यानी कि राधा रानी विजयी हुई। नाचिते नाचिते प्रभु हेला भाव अंतर, हस्त तुली श्लोक पढ़े करे उच्च स्वर। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तो उनका भाव बदल गया। वे अपने दोनों हाथ उठाकर ऊंचे स्वर से निम्नलिखित श्लोक सुनाने लगे। चैतन्य महाप्रभु क्या, या कौमारा हरासा एव ही वरस्था एव क्षेत्र क्षपास, ते चौन मिलितम मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम बनैला, सचेवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, रेवा रोधसी वेतसी तरु तले चेता समुत्कंठते। जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था, अभी राधा रानी बोल रही है एक तरह से, आप उसी तरह से समझिएगा कि जिस व्यक्ति ने युवावस्था में यानी कि कृष्ण ने मेरा हृदय चुरा लिया था वही अब फिर से मेरा स्वामी है। ऑल्दो उन्होंने मेरी चोरी करी है
लेकिन फिर भी मेरे स्वामी मैं उन्हीं को मानती हूँ। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती पुष्पों की सुगंध है और कदम्ब वन की वही मधुर वायु बह रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूं, फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित वेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूं, यही मेरी उत्कंठा है। हुँ? तो कहने का मतलब है राधा रानी कह रही है ये कुरुक्षेत्र में मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है, क्योंकि यही मेरा चित्त चोर है, यही मेरा स्वामी है, लेकिन मुझे वही सारी बातें याद आ रही हैं जो लीलाएं हम वृंदावन में करते थे, इसलिए मुझे यहाँ पर वो आनंद नहीं आ रहा है। ये रूप गोस्वामी ने लिखा था, पद्यावली उसका श्लोक है। यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ कहे ना जाने इहार। चैतन्य महाप्रभु श्लोक को बार बार पढ़ रहे थे, लेकिन इसका अर्थ कोई भी नहीं जानता था। कोई नहीं समझ पाया कि चैतन्य महाप्रभु बोल क्या रहे हैं ये, कि मेरा दिल चुरा लिया है, ये वही व्यक्ति है, मैं ये मेरे स्वामी है, मेरे को वहां पर जाना है। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि बोल क्या रहे हैं, लेकिन स्वरूप दामोदर इसको समझ गए। आज हम बोल सकते हैं कि इसको समझने में क्या दिक्कत है, क्योंकि मैंने देखा है जीवन में ऐसा होता है। जैसे बचपन में हम लोग कभी कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो कई बार एक प्रश्न में पूरे दिन अटके रहते थे, और उसके बाद में कोई हमें गाइड करता था, बोलता था इसमें ऐसा करना है, और सुनते ही हम कहते अरे इसमें क्या है, ओह इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन मैंने 2 दिन लगा दिए। तो वास्तव में अभी हमें किसी चीज़ समझ में आ रही है बड़ी आसानी से भाव, क्योंकि हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये जो है परपर्ट्स मिले हैं, और हमने इसको बार बार सुना है भक्तों के मुंह से, भक्तों ने कई सारे एग्जाम्पल देके इसको समझाया है। अब ये भाव हमारे लिए सहज हैं, लेकिन वास्तव में उस वक्त ये भाव किसी को समझ नहीं आ रहे थे, स्वरूप दामोदर ही समझ रहे थे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। उसी तरह हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं होती हैं जिसमें हम उलझे होते हैं, और उस समस्याओं को कई बार हमारे वैष्णव कुछ गाइड करते हैं, और उनकी कृपा से वो समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं, और हम कहते हैं इसमें क्या था, उन्होंने मेरे लिए क्या किया। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब मेरे साथ तो होता है, क्योंकि मैं भी कृतज्ञ बन जाता हूँ, मुझे लगता है इसमें क्या किया, उन्होंने क्या किया इसमें। लेकिन बहुत कुछ करा होता है, हाँ बहुत कुछ करा होता है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि वो एक आदमी ने एक मशीन को ठीक करने के लिए बस एक हथौड़ा मारा, और हम माना 10,000 रुपये ले लिए। तो बोला भैया हथौड़ा मारने के 10,000 रुपये, एक मजदूर को बुलाता पूरे दिन हथौड़े मारता और 500 रुपये लेके जाता। तब वो बताता है कि मजदूर को ही बुला लेते ना फिर आप। 9,999 रुपये किसके लिए? ये बताने के लिए कि हथौड़ा मारना कहाँ है, और 1 रुपया लिया है मैंने हथौड़ा मारने। कहने का मतलब है जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, हम उलझन में होते हैं, और भक्त लोग बड़ा सरल सा उपाय बता देते हैं। कई बार हमें लगता है अरे ये तो ईजी था, दैट वॉज एन ईजी टास्क, तो हम कृपा नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इसके अर्थ को नहीं समझ पाया, और हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, हाँ, और इस प्रकार बोल रहे हैं। लेकिन केवल स्वरूप दामोदर समझ पाए, और हम समझ पा रहे हैं अपने आचार्यों वैष्णव की कृपा से। यही श्लोकार्थार्थ पूर्वे करी याची व्याख्यान, श्लोके भावार्थ करी संक्षेप आख्यान। मैं श्लोक की व्याख्या पहले ही कर चुका हूं, अब मैं संक्षेप में इसका वर्णन करूंगा। तो कृष्णदास गोस्वामी हमारे लिए देखिए इज अगेन एक्सप्लेनिंग, और हमें भी न जाने कितनी बार एक्सप्लेन कर दिया जा चुका है, फिर भी बार बार एक्सप्लेन किया जाता है, बार बार बताया जाता है, बार बार गाइड किया जाता है, बार बार हम बिच्छू की तरह काटते हैं, और बार बार गुरु वैष्णव हमें उठाते रहते हैं। तो कब हम काटना बंद करेंगे, और कब हम क्या करेंगे, आदान प्रदान करना सीखेंगे। हम भी कुछ देंगे, वैसे तो हम दे ही कह सकते हैं, लेकिन हम देने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।